एक पिता की अगर 4 संतानें हैं, चारों संतान जिस घर में रहती हैं उनका लालन पोषण होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, शादी विवाह होता है, माता पिता की मृत्यु के बाद उसी घर के बंटवारे के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं, सामंजस्य नहीं बैठा पाते। और एक समय ऐसा आता है कि जगह जगह अलग जगह अपने क्षेत्रों में सब सेटल हो जाते हैं और जिस घर में उनका सब कुछ हुआ, जो पले बड़े यहाँ तक पहुँचे, उस घर को रिपेयरिंग क्या कराएं, वो पुचारा कराना, उसको पेंट कराना भी आवश्यक नहीं समझते और उसके लिए भी एक दूसरा से हिंसा करते हैं। तो इस बात का तात्पर्य है हमारे देश से, हमारा देश भी एक घर है और जो जाति के रहबर हैं, जो जाति के प्रमुख नेता लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं, देश को घर समझ लीजिए, तो अपने अपने फ़ायदा के लिए अपने अपने बच्चों को बाहर विदेशों में पढ़ाते हैं, प्रॉपर्टीज़ विदेशों में अर्जन करते हैं। लेकिन जब वही देश की बात आती है तो देश को ऐसे ही छोड़ देते हैं, चले जाते हैं और क्या करते हैं, खंडहर बनने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देश का विनाश होना शुरू हो जाता है, वो उस खंडहर घर की तरह हो जाता है। तो अगर हम जनता का ये पूरा देश है, हमारे रहबरा जो हैं वो हमारा उपयोग करके हमारे देश को ही बर्बाद करने पे लगे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रभक्ति का कोई सवाल ही नहीं बनता। और ये जनतांत्रिक जो प्रक्रिया है, व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से लोग इसमें राष्ट्रभक्त नहीं होते। अगर किसी एक का घर रहता है, एक संतान का घर रहता है, तो उससे क्या होता है, वो संतान अपनी संपत्ति समझ के उस घर का रिपेयरिंग, बनाना, रंगाना, पुताना सब करती है। लेकिन कई संतानों का घर होने के कारण, हिस्से का कारण वो नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं ये देश में भी वही सोच है लोगों का, सबका देश है, सबके खिचड़ी के चक्कर में कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे पाता। कैसे सबके अपने अपने व्यक्तिगत मुद्दे हैं, व्यक्तिगत मुद्दे इतने बढ़ जाते हैं कि राष्ट्र हित की कोई बात ही नहीं सोचता, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत जातों के हित की बात सोचता है। ऐसे में अगर देश खत्म होगा, देश बर्बाद होगा, तो कोई भी नहीं ठीक से रह पाएगा। तो सब कोई मिलके इसको अपना घर समझे, नहीं तो अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते होते हमारे देश की स्थिति आय प्रतिदिन और भी बेकार होती जाएगी।